अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, लास्ट वीडियोस के अंदर हम लोगों ने परसेंटेज को डिस्कस किया था, तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रॉफिट लॉस परसेंटेज को डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज पे भी आप वीडियोस बनाएं, तो आज उसी सिलसिले में आपके इंशाल्लाह ये आप वीडियो देखने जा रहे हो। तो प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज को पढ़ने से पहले हम लोग पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि प्रॉफिट क्या होता है और लॉस क्या होता है। तो प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले हम उसको डिस्कस करते हैं। प्रॉफिट होता है सेल वैल्यू माइनस कॉस्ट वैल्यू। मसलन आपने कोई भी एक प्रोडक्ट आपने ख़रीदे, फॉर एग्जांपल आपने प्रोडक्ट परचेज़ की है। फॉर एग्जाम्पल मैं कह लेता हूँ मैंने एक बाइक परचेज की है 40,000 की, और मैं आगे उस बाइक को सेल कर देता हूँ RS 55,000 की, तो मुझे उस पर कितना प्रॉफिट होगा? प्रॉफिट विल बी सेल वैल्यू 55,000 माइनस परचेज यानी कि कॉस्ट वैल्यू 40,000, तो मुझे उस पर प्रॉफिट होगा RS 15,000 का। तो ये बेसिक कंसेप्ट होता है प्रॉफिट का। इसी को अगर मैं लॉस के अगर बेसिक कंसेप्ट अगर देखूँ, लॉस का बेसिक कंसेप्ट क्या होगा? लॉस के अंदर टोटली ये इसका उलट होगा, टोटली चेंज हो जाएगा। उसमें सेल वैल्यू माइनस कॉस्ट वैल्यू, इसमें हो जाएगा कॉस्ट वैल्यू माइनस सेल वैल्यू। तो फॉर एग्जांपल उसी एग्जांपल को मैं दोबारा लेता हूँ कि अगर मैंने बाइक परचेज़ की है RS 40,000 की, और अगर मैंने उसको सेल कर दिया है RS 30,000 की, तो मुझे कितना लॉस हुआ? अब ये देखिए, इसमें कॉस्ट वैल्यू 40,000, उसमें 40,000 बाद में आई थी। अब इस फार्मूले में ऑटोमेटिकली 40,000 क्या होगा? पहले आ जाएगी। तो ये 40,000 परचेज आ गई, माइनस सेल मैंने कितने की? सेल वैल्यू 30,000। तो ये मेरे पास लॉस कितना आ गया? ₹10,000। तो दोस्तों, ये तो एक बेसिक कंसेप्ट था प्रॉफिट का और लॉस का, कि प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है। अब ये चलते देखते हैं कि प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला क्या हो गया और लॉस परसेंट का फार्मूला क्या हो गया। देखो, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट, इनमें फ़र्क सिर्फ वही आएगा जो यहाँ पे लॉस के फार्मूले में आ रहा है और प्रॉफिट के फार्मूले में आ रहा है। यानी कि जैसे हम ये पढ़ते हैं ना कि प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है? सेल वैल्यू माइनस कॉस्ट वैल्यू। अब ये तो हो गया प्रॉफिट का फार्मूला जो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा है। अब अगर मैंने इसके परसेंटेज निकालने तो क्या करेंगे? इसको डिवाइडेड बाय कॉस्ट वैल्यू करेंगे, मल्टीप्लाइड कर देंगे 100 से, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? ये हमारा प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। यानी कि ऊपर वैल्यू वो फार्मूला आपका सेम रहेगा, कॉस्ट वैल्यू पे डिवाइड करके मल्टीप्लाई 100 कर देना। अब इसी तरह देखें, अगर हम लोग इसका लॉस परसेंट का अगर फार्मूला देखें, तो लॉस परसेंट के अंदर हमें लॉस का फार्मूला पता है। लॉस का फार्मूला क्या होता है? कॉस्ट माइनस सेल। तो इसको पहले हम लोग लिखेंगे कॉस्ट वैल्यू माइनस सेल वैल्यू, इसके नीचे भी नहीं कॉस्ट वैल्यू आएगी और मल्टीप्लाइड 100 हो जाएगा। अब आपको याद होगा कि पिछले जो वीडियोस के अंदर मैंने आप लोगों को परसेंटेज के एक बेसिक कंसेप्ट के बारे में आपको मैंने बताया था कि अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों ने परसेंटेज आपको गिवन होगी तो 100 डिवाइड में चला जाएगा। अगर आप लोगों ने परसेंटेज मालूम करनी होगी तो 100 मल्टीप्लाई में चला जाएगा। अब यहाँ पे देखें कि आपने परसेंटेज मालूम करनी है। प्रॉफिट परसेंट कितना होगा? 100 मल्टीप्लाई हो गया। लॉस परसेंट कितना होगा? 100 मल्टीप्लाई हो गया। और एक और चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि हमेशा प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट ऑलवेज वो कॉस्ट वैल्यू पे ही कैलकुलेट होता है, यानी उसके लिए हमारे पास कॉस्ट वैल्यू को होना ज़रूरी है। आप देखिए नीचे बटा में कॉस्ट वैल्यू आ रही है, इसके नीचे भी बटा में कॉस्ट वैल्यू आ रही है। तो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट था प्रॉफिट परसेंट का और लॉस परसेंट का। तो आइए अब इसके रेलेवेंट हम लोग कुछ एक दो एग्जाम्पल्स हम लोग कर लेते हैं ताकि हमारा बेसिक कंसेप्ट हमारा बेहतरीन हो जाए। देखिए, इसका पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों से अभी मैं शेयर करता हूँ। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? देखें, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इफ़ द वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ XYZ कंपनी ड्रॉप्स फ्रॉम
25 रुपीज़ टू 21 रुपीज़। एक XYZ कंपनी है, उसका जो शेयर है उसकी प्राइस ड्रॉप हो गई है, कम हो गई है फ्रॉम 25 रुपी टू 21 रुपी। बाई वट परसेंट द वैल्यू ऑफ शेयर डिक्रीजेज। अब एक तो यहाँ से भी हमें पता चल रहा था कि 25 रुपये से कम हो गई, 21 रुपये पे आ गई, वहाँ से भी हमें पता चल गया कि उसको लॉस हुआ, नुकसान हुआ। लेकिन उसके बाद उसने उसको और भी उसने मज़ीद बेहतर कर दिया। वो कहता है कि बाई वट परसेंट द वैल्यू ऑफ शेयर डिक्रीजेज। वैल्यू ऑफ शेयर कितना परसेंट कम हुआ है, यानी कि उसको लॉस कितना हुआ है। तो अब यहाँ पे अब हम लोग अपने लॉस परसेंट का फार्मूला लगाएंगे। लॉस परसेंट इज इक्वल टू, हमारे पास क्या फार्मूला होता है, कॉस्ट वैल्यू माइनस सेल वैल्यू डिवाइडेड कॉस्ट वैल्यू मल्टीप्लाइड 100। तो ये देखें मेरा बेसिक फार्मूला। अगर आपको आइडिया है कोई इशू नहीं, आपके लिए कोई भी टॉपिक है आपका, उसके अंदर बेसिक जो फार्मूला हमेशा मैं बताता हूँ, आपने उसको अपने पास याद रखना है। अगर आपको याद हो गया तो इंशाल्लाह आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। अब ये देखें, अब हमारे पास कॉस्ट वैल्यू इसमें कितनी गिवन है, जो ओरिजिनल वैल्यू थी, ओरिजिनल वैल्यू पे कितनी थी, 25 रुपीज़ थी। और वो जब मार्केट में जब सेल हुआ आगे तो वो कम हो के कितने पे सेल हुआ, 21 रुपये पे। तो सेल वैल्यू 21 आ गई, डिवाइडेड कॉस्ट वैल्यू 25 मल्टीप्लाइड 100। तो ये हमारे पास 25 माइनस 21 ये आ जाएगा 4 अपॉन 25 मल्टीप्लाइड 100। तो ये हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 4 ज़ार 100, 4 4 ज़ार 16। यानी कि ये जो वैल्यू है ये 16% इसकी कम हुई है। अगर वो 25 रुपीज़ की थी और अगर वो 21 रुपये पे आई है तो दैट मीन्स वो 16% कम हुई। अब स्टूडेंट्स अब कंफ्यूज क्या होते हैं, ये देखें 4% भी है। अब स्टूडेंट्स कहते हैं 25 में से 21 गया, पीछे 4 ही बचता है, तो वो 4% को ओके कर दिया। नहीं, 4 सिंपली उसको लॉस हुआ है। अगर हम उसका लॉस देखें तो वो कितना होगा, कॉस्ट माइनस सेल, जो हमने पीछे पढ़ा है। सिंपल अगर हम लॉस करें, लेकिन क्वेश्चन में लॉस नहीं पूछा गया, परसेंट पूछा गया कि कितने परसेंट लॉस हुआ है। दैट्स वाई हमें फिर उसके ऊपर कॉस्ट वैल्यू डिवाइड करनी पड़ी मल्टीप्लाई 100, तो वो हमें 16% में लॉस हुआ है। अगर हम लोग CSS एबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो हमारा ये सोल्यूशन हमारा बेहतरीन है, क्योंकि रिवीजन हमें बनानी पड़ती है। लेकिन अगर हम लोग कहीं वन पेपर में बैठे हैं तो वन पेपर में आपको पता है टाइम शॉर्ट होता है, और आपको यह भी आपको आइडिया कि मैं हमेशा वन पेपर के लिहाज से आपको मैं शॉर्टकट टेक्निक्स आपको मैं बताते रहता हूँ। तो इसकी शॉर्टकट टेक्निक क्या होगी, देखें, अगर 25 रुपीज़ का शेयर था वो कम होके कितने पे आया, 21 रुपये पे। इस पर कितना कम हुआ, देखें इस पर 4 कम हुआ। अगर 25 पे अगर 4 कम हुआ है तो फिर 50 पे कितना कम होना चाहिए, ऑब्वियसली 50 पे 8 कम होना चाहिए। अगर 50 पे 8 कम हुआ इसका मतलब 100 पे फिर कितना कम होना चाहिए, 16 कम होना चाहिए। इसका मतलब 100 मैंने क्यों लिया, क्योंकि उसने परसेंट की बात की थी, परसेंट के लिहाज से मैंने इसको जब चेक किया है तो उसमें 16% वो कम होगा। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। आइए देखते हैं इसके एक और एग्जांपल अभी आप लोग देख लेते हैं कि इसमें अगर फॉर एग्जांपल एक और तरीके से अगर एक और क्वेश्चन को हम सॉल्व करें तो वो कैसे होगा। अभी आप लोग इस एग्जांपल को भी देखते हैं। देखें, ये एक एग्जांपल मैंने ली है, ये PPSC का पोस्ट पेपर में से मैंने ली है, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के पोस्ट पेपर में से ली हुई है, PPSC के पेपर में से। अच्छा, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन है ए सोल्ड अ पेन फॉर RS 180, दिस इज़ RS 60 लेस देन व्हाट ए पेड फॉर इट। अब यहाँ पे वो कहता है कि ए ने एक पेन सेल किया 180 रुपये का, लेकिन दिस इज़ RS 60 लेस, ये 60 रुपये कम है, किससे, व्हाट ए पेड फॉर इट, जितना ए ने इसके लिए पे किया था। इसके लिए पे करने का मतलब जितने का उसने ख़रीदा था। लाज़मी बात है, मैं अगर कोई पेन अगर ख़रीदूँगा तो मैं उसके लिए पे करूँगा। तो यहाँ पे वह कहता है कि ये जो 180 रुपये का उसने सेल किया है, ये 60 रुपये अभी भी कम है जितना उसने उसके लिए पे किया था। यानी कि अगर मैं 180 में अगर मैं 60 रुपये अगर ऐड करूं तो मैंने उसको कितने का लिया था, मैंने उसको 240 का लिया था। अब आप देखें ना, 240 का अगर लिया जाए और 180 का अगर बेचा जाए तो उसमें 60 रुपये का डिफरेंस पड़ता है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये 180 आपकी सेल वैल्यू होगी और 240 आपकी कॉस्ट वैल्यू होगी, ये आपकी सेल वैल्यू होगी। ठीक है, अब हम लोग इस क्वेश्चन को अब हम लोग आगे लेके चल सकते हैं। अब ये देखें आगे फॉर एग्जाम्पल ये कहता है कि व्हाट वाज एज लॉस एज अ परसेंटेज ऑन हिज कॉस्ट प्राइस, उसकी कॉस्ट प्राइस पे कितने परसेंट उसको लॉस हुआ। तो लॉस का हम लोग फार्मूला लगा देते हैं, लॉस परसेंट इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस सेल अपॉन कॉस्ट मल्टीप्लाइड 100। तो उसको कॉस्ट कितने की थी, तो 40 रुपीज़ की उसकी कॉस्ट थी, और कितने का सेल लिया, 180 का, डिवाइडेड कॉस्ट 240
मल्टीप्लाइड 100। अब आप इसको डिफरेंस लेंगे तो जो आएगा 60 डिवाइडेड 240 मल्टीप्लाई 100। आप इसका एक जीरो इससे कैंसिल कर दें। आपको पता है 6 4 24 होता है और 4 25 100, यानी कि उसको कितने परसेंट उसको लॉस हुआ है, उसको 25% उसको लॉस हुआ है। तो दैट मीन्स अगर उसने 240 का अगर उसने ख़रीदा था और 180 का अगर उसने सेल किया है तो उसको कितने परसेंट लॉस हुआ, 25%। तो ये आपकी इसमें ए जो ऑप्शन है ये आप लोगों की 100% ओके होगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये जो लेक्चर मैंने आप लोगों के लिए जो बनाया था, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसके लिए मुझे कहा था कि सर आप लाजमी इस पर एक लेक्चर आप बनाएं, तो ये मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आई होगी। और इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम लोग इसको रेशो प्रॉब्लम के इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। रेशो प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको इंशाल्लाह हम लोग बहुत जल्द इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।